तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ एग सेल के ऊपर। ठीक है, हम लोगों ने oogenesis प्रोसेस को समझ लिया था अच्छे से। अब oogenesis प्रोसेस के बाद में जो एग का फॉर्मेशन होता है, उस एग का फॉर्मेशन होने के बाद में उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो दिखता कैसे है, उसके बारे में समझना है। अच्छा, एग आगे चल करके कई टाइप के होते हैं, राइट। एग के कई टाइप हैं, टाइप ऑफ एग आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर स्पेशली हम लोग मैमल्स की बात कर रहे हैं, और मैमलियन में हम लोग जो एग देखेंगे वो ह्यूमन बीइंग का ही देख लेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो लिखें इसके अंतर्गत एग, एग या इसी को हम लोग बोलते हैं ओवम। एग या ओवम फीमेल गैमीट के रूप में, एग या ओवम फीमेल गैमीट के रूप में फंक्शन करता है, फीमेल गैमीट के रूप में फंक्शन करता है, जो oogenesis, जो oogenesis की क्रिया द्वारा, जो oogenesis की क्रिया द्वारा ओवरी के भीतर, ओवरी क्या है, एक सेक्स ऑर्गन है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, गोनेड है जिसको हम गोनेड कह सकते हैं। ओवरी आर द गोनेड, जो ओवरी के भीतर प्रोड्यूस होता है, जो ओवरी के भीतर प्रोड्यूस होता है, निर्मित होता है। आगे लिखें, प्रत्येक एग, प्रत्येक एग यूनिन्यूक्लिएटेड यानी एक केंद्रकीय, प्रत्येक एग यूनिन्यूक्लिएटेड कॉमा यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर कॉमा हैप्लॉइड, हैप्लॉइड व 0.1 mm, 0.1 mm डायमीटर वाली स्ट्रक्चर या डायमीटर वाला स्ट्रक्चर होती है। डायमीटर की स्ट्रक्चर या डायमीटर वाली स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, जिसके चारों ओर, जिसके चारों ओर कई एग मेम्ब्रेन, जिसके चारों ओर कई एग मेम्ब्रेन अरेंज रहती हैं, जिसके चारों ओर कई एग मेम्ब्रेन अरेंज रहती हैं, कई एग मेम्ब्रेन अरेंज रहती हैं। आगे लिखें, एग के अंदर, एग के अंदर साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य भरा रहता है, कोशिका द्रव्य भरा रहता है, जिसे मुख्यतः, जिसे मुख्यतः ऊप्लाज्म, जिसे मुख्यतः ऊप्लाज्म कहते हैं। इसे मुख्यतः क्या कहते हैं बेटा? ऊप्लाज्म कहते हैं। लाइन से लिखे हैं, लाइन से लिखे हैं, प्रत्येक एग के चारों ओर, प्रत्येक एग के चारों ओर 50 एंगस्ट्रॉम, 50 एंगस्ट्रॉम वाली मेम्ब्रेन अरेंज रहती है, मेम्ब्रेन अरेंज रहती है, जो ऊप्लाज्म, जो ऊप्लाज्म जो ऊप्लाज्म व प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की चारों ओर ये लेयर पाई जा रही है, जो ऊप्लाज्म व प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा सेक्रीट, दैट मीन स्रावित होती है, मेम्ब्रेन के द्वारा सेक्रीट होती है। आगे लिखें,
एग के चारों ओर, एग के चारों ओर एक ट्रांसपेरेंट, एग के चारों ओर एक ट्रांसपेरेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक ट्रांसपेरेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्थित रहती है या अरेंज्ड रहती है, जिसे जिसे विटेलाइन मेम्ब्रेन, जिसे विटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसे विटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। जो ऊ प्लाज्म, जो एग के अंदर पाया जा रहा है प्लाज्म, जो ऊ प्लाज्म द्वारा, जो ऊ प्लाज्म द्वारा सेक्रीट होती है, जो ऊ प्लाज्म द्वारा सेक्रीट होती है। लाइन से लिखें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एग के चारों ओर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एग के चारों ओर पाई जाने वाली अदर मेम्ब्रेन, पाई जाने वाली अन्य मेम्ब्रेन या अदर मेम्ब्रेन में जोना पेलिसुडा, जोना पेलुसिडा, कॉमा जोना रेडिएटा व जोना पेलिसुडा, कॉमा जोना रेडिएटा व कोरोना रेडिएटा, ये मेन है, व कोरोना रेडिएटा आदि मेम्ब्रेन्स, आदि मेम्ब्रेन पाई जाती हैं या स्थित रहती हैं, आदि मेम्ब्रेन पाई जाती हैं या स्थित रहती हैं। लाइन से लिखें, लाइन से लिखें, जोना रेडिएटा मेम्ब्रेन फॉलिकल सेल्स, फॉलिकल सेल्स द्वारा यानी फॉलिकल कोशिकाओं द्वारा प्रोड्यूस होती है। जो बहुत सारे फॉलिकल्स पहले निर्मित होते हैं उनके द्वारा जोना, जो रेडिएटा है, ये निर्मित होती है, प्रोड्यूस होती है, जो जो डेवलप्ड होने वाले यानी विकसित होने वाले एग, जो डेवलप्ड होने वाले एग को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। तो यहां पर याद रखिएगा कि जो जोना रेडिएटा मेम्ब्रेन है ये फॉलिकल के द्वारा पहली बात तो निर्मित होती है, दूसरी बात इसका मेन फंक्शन होता है जो डेवलपिंग एग है, यानी कि जो एग निर्मित हो रहा होता है, प्रोड्यूस हो रहा होता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। लाइन से लिखें, एग के ऊ प्लाज्म में, एग के ऊ प्लाज्म में एक लार्ज न्यूक्लियस तथा यॉक, एग के ऊ प्लाज्म में एक लार्ज न्यूक्लियस तथा यॉक पाया जाता है, पाया जाता है, यॉक पाया जाता है। यॉक, आगे देखें, यॉक एग का न्यूट्रिटिव कंपोनेंट होता है, जिसमें यॉक एग का न्यूट्रिटिव कंपोनेंट होता है, यानी कि न्यूट्रिशन फील्ड होता है इसमें स्पेशली। ठीक है, लाइन से लिख लें, मैमल्स के प्रत्येक एग में, मैमल के प्रत्येक एग में
दो पोल पाए जाते हैं, प्रत्येक एग में दो पोल पाए जाते हैं, जिसमें अपर एंड पर यानी ऊपर की ओर, ऊपरी हिस्से पर, जिसमें अपर एंड पर एनिमल पोल व लोअर एंड पर वेजिटेटिव पोल पाया जाता है। ठीक है, तो इससे अपर एंड पर लोअर एंड पर ये पूछा जाता है, अपर एंड पर कौन सा पोल होता है, एनिमल पोल होता है, और लोअर एंड पर क्या होता है, ये वेजिटेटिव पोल होता है। ठीक, पाया जाता है। आगे लिख लें एलन से, सामान्यतः दैट मीन्स नॉर्मली, न्यूक्लियस एनिमल पोल की ओर अरेंज रहता है तथा यॉक वेजिटेटिव पोल की ओर अरेंज रहता है। तो नॉर्मली फॉर्म में अगर देखा जाए, सामान्य रूप से देखा जाए, जो एनिमल पोल होता है उस साइड में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और जो वेजिटेटिव पोल होता है इस साइड में क्या होता है, यॉक अरेंज रहता है। अच्छा, किसी एग में यॉक नहीं भी पाया जाता है, किसी एग में पाया जाता है। ठीक है, तो यॉक के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर जो होते हैं ये दो टाइप के एग हो सकते हैं, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। राइट, डिफरेंट टाइप के होते हैं, दो टाइप के यहाँ पर मेनली मैंने बताया, वैसे बेसिकली डिफरेंट टाइप के होते हैं। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका समझ लेते हैं एग का। ठीक है, जो बना हुआ है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर को देख रहे हैं इजीली तरीके से, ध्यान से देखें, तो ये वाला जो मेम्ब्रेन पाया जा रहा है, जो ब्लू कलर का यहाँ पर, ये जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं इस तरीके से ये अरेंज, राइट, ये वाला, तो ये वाला एक्चुअल में ये कहला रहा है जोना पेल्यूसिडा। ये क्या कहला रहा है, जोना पेल्यूसिडा। और जोना पेल्यूसिडा के ठीक नीचे अगर आप देखें, ये इस तरीके से, राइट, अगर देखें ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर आपको हल्का सा पिंक ऊपर की तरफ दिख रहा है, ये क्या कहला रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहला रहा है। अब आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर डिफरेंट टाइप की सेल्स क्या होती है, यहां पर अरेंज रहती हैं। ठीक है, जिसमें अगर आप देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाद में जो यहाँ पर एक लेयर पाई जा रही है, वो कौन सी है, जोना पेल्यूसिडा है। ठीक है, और जोना पेल्यूसिडा के बाद में यहाँ पर कौन सी लेयर है, कोरोना रेडिएटा। जोना पेल्यूसिडा, देन यहाँ पर क्या, कोरोना रेडिएटा। अब देखिए कोरोना रेडिएटा जो सेल यहाँ पर पाई जा रही है, इसमें एक डिफरेंट टाइप का एंजाइम भी पाया जाता है। ठीक है, एक स्पेशल टाइप का एंजाइम पाया जाता है, जिसको हम लोग hyaluronic एसिड कहते हैं। ये hyaluronic एसिड क्या कर रहा है, जो भी यहां पर स्पर्म आ रहा है, यदि मान लो वो सेम स्पीसीज का स्पर्म नहीं है, सेम स्पीसीज का स्पर्म नहीं है ना, सेम स्पीसीज का स्पर्म नहीं है, तो ये जो एसिड है ये इसको क्या कर देगा, मार देगा, किल कर देगा। अगर ये सेम स्पीसीज का स्पर्म होता, तो आपको पता है कि यहां पर जो एक्रोजोम पाया जा रहा है, इस एक्रोजोम में डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं, राइट। और जो hyaluronic एसिड को यहां पर न्यूट्रलाइज करने वाला एंजाइम पाया जाता है hyaluronides। भाई यहां पर जो hyaluronic एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाला एंजाइम पाया जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोले, hyaluronides। अभी hyaluronides क्या करेगा, hyaluronic एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा कि भैया हम तुम्हारे स्पीसीज के, हमको जाने दो, तो ये स्पर्म एंट्री करेगा। समझ रहे हो, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा या जोना रेडिएटा, ये जो अन्य मेम्ब्रेन है, इनको भी पेनिट्रेट करने के लिए इस एंजाइम यहाँ पर जो स्पर्म के पास में एक्रोजोम पाया जा रहा है, उसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, और पहली बात तो यहाँ पर एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन पाया जाता है, वो एक अलग मैटर है। खैर, तो यहाँ पर देखिए सबसे बाहर की तरफ अगर आप लेयर देखें तो वो है कोरोना रेडिएटा, ठीक, इसके ठीक अंदर देखें तो वो है जोना पेल्यूसिडा, और इसमें सब कहीं क्या रहता है, एक एसिड पाया जाता है जिसको हम लोग hyaluronic एसिड कहते हैं।
देन जो जोना पेलुसिडा इसके ठीक नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जा रही है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो क्या पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है। अभी साइटोप्लाज्म दो पॉइंट में डिवाइड रहता है, एक तो एनिमल पोल के रूप में रहता है, यानी दो पोल में डिवाइड रहता है, एक एनिमल पोल एक वेजिटेटिव पोल। हालांकि यहाँ पर ये जो एग बना हुआ है इसमें यॉक नहीं है, यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियस ही पाया जा रहा है, बाकी यहाँ पर यॉक नहीं पाया जाता है, ठीक है। खैर अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, मैंने बताया न्यूक्लियस जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस जो होता है वो एनिमल पोल पर पाया जाता है। अगर हम लोग बर्ड्स के एग की बात करेंगे तो बर्ड के एग में वहां पर यॉक भी पाया जाता है और न्यूक्लियस भी पाया जाता है। तो न्यूक्लियस कहां पाया जाएगा, एनिमल पोल की तरफ पाया जाएगा, और जो यॉक होगा वो कहां पाया जाएगा, वेजिटेटिव पोल में पाया जाएगा। फिलहाल उसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, ये न्यूक्लियस यहाँ पर पाया जा रहा है, देन इस न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लियोलस पाया जा रहा है। अच्छा खास बात क्या है सर, इसका न्यूक्लियस कैसा होगा, तो इसका न्यूक्लियस बेटा होगा हैप्लॉइड। इसका न्यूक्लियस कैसा होगा, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा। चलिए, तो ये तो बात हो गई हमारे एग की, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एग, जो कि मैमल्स के एग को यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया है, स्पेशली बर्ड्स के एग को या अदरवाइज जो एनिमल है उनके एग को यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है। लेकिन अब अगर हम लोग आगे जब एग के बारे में पढ़ेंगे तो वो टाइप ऑफ एग के रूप में देखेंगे कि एग के कितने टाइप हो सकते हैं, ठीक है, एग कितने प्रकार का हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एग यहाँ पर पाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले भी हम लोग यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं पूछा गया आपके एग्जाम में, ठीक है, डिटेल में आपके पेपर में, तो ये क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा कि oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए, राइट। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी जो पड़ेगी वो पड़ेगी डिफरेंस बिटवीन oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, और उसको डिस्कस करेंगे